जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज हम श्रीमद् देवी भागवत में चर्चा करेंगे कि व्यास जी का वन में जाना और वहाँ नारद जी का मिलना। बंधुओं, सभी ऋषियों ने पूछा महात्मा सूत जी से कि हे सूत जी, व्यास जी की किस भार्या से सुखदेव जी प्रकट हुए, कैसे उनका विवाह हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया। ये महामते, आपने कहा है कि सुखदेव जी अयोनिज हैं और अरण्य से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों में हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। तब बंधुओं सूत जी कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, अर्थात बहुत पहले की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पक्षी अपने घोंसले में थे और उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पंख और रोंों से वह रहित था, अर्थात पंख नहीं थे। दोनों पक्षी बंधुओं उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला लाकर उन्हें अर्थात बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। बंधुओं, वे आनंद में बेबल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गौरैयों का अपने बच्चे में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। आगे बंधुओं, सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंद्राचल पर्वत के निकट चले गए। उन्होंने विचार किया कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं। भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि अथवा वरुण,
मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा व्यास जी सोच रहे हैं। इस प्रकार व्यास जी सोच रहे थे। इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां पधार गए। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ, अधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने पाद्य एवं अर्घ्य प्रदान की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, क्या पूछते हैं बंधुओं, कि हे द्वैपायन, आप क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। बंधुओं, व्यास जी कहते हैं व्यास जी कहते हैं कि सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है, बेचैन कर रही है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? बंधुओं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही हमें आश्रय दें, आप ही हमें आश्रय दें। व्यास जी कहते हैं नारद जी से, बंधुओं, कि आप ही मेरे आश्रय हैं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, बंधुओं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी कहते हैं, बंधुओं, हे महामुनि व्यास जी, आप इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे क्रमशः शंख, चक्र और गदा रखते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। बक और वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पूछा बंधुओं? कहते हैं, हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। हे प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है?
उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। हे जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण रूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। तो हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त रहते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदाई पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव हे सुब्रत, मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।